कोर्ट के ध्यान और संज्ञान में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे एनवायरमेंट से जुड़े हुए, हमारी पंजाब की इकोनॉमी से जुड़े हुए वो पेश किए हैं। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और पंजाब गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को तलब किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट को तलब किया है, डीएम को भी इसमें पार्टी बनाया। ये एक ऐसी दो धारी तलवार है जो न सिर्फ हमारी एनवायरमेंट बट हमारी इकोनॉमी को अस्त व्यस्त और ध्वस्त करती है। हमारे गुरु साहब ने उनके महावाक्य में कहा है कि पवन गुरु, पानी पिता, माता तर्क महत। ये गुरु के फलसफे उसका ही विद्रोह और कारण है लालच, कारण है स्टेट की कॉस्ट पे अपने घर भरने का। वो भी फलसफे का एक तरह से तिरस्कार है, क्योंकि जिन्होंने 13-13 तोला सरबत का भला मांगा, इन्होंने उसी को बदल के अपने घर भरने शुरू कर दिए। उस एरिया, और ये मैं सिर्फ रोपड़ जिले की जो प्लेट है बहुत सी और मोगा से आ रही हैं, कई पठानकोट से लोग यहाँ खड़े हैं मेरे पास। विशाल सैनी साहब हैं, ठिकाना सॉफ्टवेयर है वो, ये है, और काफी सारे लोग हैं जिन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में सारे सबूत पेश किए। सबसे पहली चीज 630 करोड़ का कॉम्पनसेशन और पेनल्टी जो पंजाब सरकार के ऊपर लगाई हुई है, उसमें से एक पाई भी उन्होंने दी है। केजरीवाल साहब और मेरा छोटा भाई भगवंत मान इलेक्शन के पहले बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से ठोके कि हम हर साल 20,000 करोड़ रुपया रेत माइनिंग से नेताओं की जेब से निकाल के महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। 20,000 करोड़ पहला साल, 20,000 करोड़ दूसरा साल, तो 40,000 करोड़ हो गया जी। उस 40,000 करोड़ में से जमा हुए हैं सिर्फ 300 करोड़ 2 साल, इसलिए 39,700 करोड़ वो खड़ा है। और उसके बाद वो भगौड़े हैं, उन्होंने उस बात का कोई जवाब नहीं। ये इतना संजीदगी वाला मामला है कि इसके साथ इकोनॉमी जुड़ी हुई है। जो लोग कहा करते थे एक आम आदमी पार्टी और गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस के टाइम पे 3 सैकड़ा ट्रॉली रेत की 3,000 रुपए की मिलती थी, आज वो 21,000 रुपए की मिलती है। 21,000 रुपए की। क्रशर इंडस्ट्री इनकम टैक्स दे रही है 7 रुपए के हिसाब से, लेकिन स्टेट के एक्सचेकर में पाई नहीं जा रही। जो वहां के मंत्री हैं उनके नाक के नीचे इलीगल माइनिंग चल रही है, उनके नाक के नीचे। नाक के नीचे क्यों कहें? उनकी फैसिलिटेशन से चल रही है, क्योंकि ये कोई पिन तो नहीं है जो जेब में डाल के आदमी चला गया। ये एक इतना बड़ा टिपर है कि जिसको आप मतलब अगर इंपाउंड कर लें तो कोई जुर्रत नहीं करेगा 25,000 रुपए की रेत के लिए 1 करोड़ रुपए का ट्रक इंपाउंड करवाने। इसका मतलब ये सरकार की फैसिलिटेशन है और कल्यूजन है, ये सब मिले हुए हैं। चाहे वो एसएसपी हो या वो डीएम हो, जिसे पार्टी बनाया गया, बगैर सरकार के वो कर ही नहीं सकते। 2-2, 3-3 मंत्री बदले जा चुके हैं इलीगल माइनिंग के लिए, और मैं इस बात का गवाह हूं कि सरकारें गिरी हैं। क्योंकि जब गरीब घर नहीं बना सकता तो इकोनॉमी ऐसी ठहरती है कि मिस्त्री घर बैठ जाते हैं, मजदूर घर बैठ जाते हैं, हार्डवेयर की दुकानें बंद हो जाती हैं, बिजली की दुकानें बंद हो जाती हैं और घर बनना बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिका में उन्होंने रिसेशन से अमेरिकन इकोनॉमी निकाल दी थी सड़कें बना। यू कैन वेल इमेजिन इसका इम्पैक्ट। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम नौकरियां देंगे और कॉरपोरेशन बनाएंगे, चीखें मार के करोड़ों लाखों लोगों को
नौकरी देंगे, वो आज पीठ दिखाए भगौड़े हुए भाग रहे हैं सवालों से, जो मैं बार बार करता हूं। अब सबसे पहली बात है डिसरिगार्ड ऑफ द रेगुलेशन। इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट। टोटली गलत है और जो बना रहे हैं उनके पास ना काबिलियत है, उनके पास डिग्री ही नहीं है, जियोलॉजिकल डिग्री ही नहीं है, वो भी प्रूव हो चुका है कि फेक इनएक्यूरेट डाटा है। बैठ जाना रिप्लेनिशमेंट स्टडीज जो ड्रोन से करते हैं, टेक्नोलॉजी से करते हैं, वो नहीं है। अब रिजल्ट क्या है कि इरोजन जोन्स में, जहां मैक्सिमम इरोजन जोन है, वहां माइनिंग होती है और बिना किसी परमिशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स की धज्जियां उड़ा के, बगैर किसी परमिशन के माइनिंग चल रही है साहब। और तो और कोर्ट ने हिदायत दी है और कोर्ट ने एक्नॉलेजमेंट की है। सितंबर में कोर्ट ने इनके सभी ऑफिशियल्स को बुला के कहा कि आप फेल हो गए हो इलीगल माइनिंग को रोकने से, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये कोर्ट ने इन पे निशाना साधा है, बुला के जलील किया है कोर्ट रूम में। सबसे बड़ी बात, जहां माइनिंग हो रही है वहां पे मैनुअल माइनिंग का निर्देश है साहब पॉलिसी में। मैनुअल माइनिंग का मतलब है कि जो भी माइनिंग होगी वो किसी पोर्टलेन से नहीं होगी, किसी मशीन से नहीं होगी। आप हाथों से, स्पेड से ट्रॉली भर सकते हैं और 10 फुट के नीचे नहीं जा सकते। आप हैरान हो जाएंगे कि जहां 200-200 फुट के पहाड़ थे, वहां आज माइनिंग 10 फुट तक नहीं, 50 फुट तक। 50 फुट, यू कैन जस्ट वेल इमेजिन कि 50-50 फुट के गड्ढे हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये सैनी साहब ने फोटो सब खींची है। उसका नतीजा ये हो गया है कि एरिया फ्लड प्रोन हो गया। जब फ्लड्स आते हैं, और इस बार जून में और अगस्त में आए, हजारों विलेजेस डूब गई, हजारों गांव डूब गए पंजाब के। तब हमारे मुख्यमंत्री साहब और बाकी पॉलिटिशियन सब फोटो लेके जाते हैं। ए देखो जी, असि आटा ले जा रहे हैं, ए देखो जी, असि किश्ती चढ़ गए हैं। तो भाई रोकना किसने था? देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स ऑफ द रिवर, देयर आर नो एम्बैंकमेंट्स लेफ्ट इन द रिवर। सीनियर एडवोकेट केसी मित्तल साहब, उनका स्वागत है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, पंजाब की बहुत मदद की है। माइक नीचे कर, और माइक नीचे कर लो, और माइक नीचे कर लो यार। और मैं एक मोबाइल पीछे दे दो यार, कर देगा। ये जो मैनुअल एरिया है सैंड माइनिंग का, इट हैज बीन बुलडोज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ टिप्पर। मुझे बताइए, गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन के बगैर ये कैसे हो सकता है? यार क्या है, जो बाहर से रेत आती है, अलाउड नहीं है हिमाचल से, और उनसे 5,000 रुपया देके उनको फिर बिजनेस में दिया जाता है, उसको गुंडा टैक्स कहा जाता है। ये जो पिटीशन है, खासतौर पे जब मैं 50 फुट की बात कर रहा हूं, तो उसका हमारे पास प्रूफ है जो हमने अंदर दिया। तो हमने कुछ डिमांड्स रखी है अपने वकील साहब के लिए, मैं वो आपको पढ़ना चाहता हूं कि पिटीशन इन फ्रंट ऑफ द मैजेस्टी ऑफ लॉ एनजीटी सजेस्ट, और ये क्या है कि डायरेक्ट द पंजाब गवर्नमेंट टू इमीडिएटली हॉल्ट इलीगल माइनिंग एंड इनिशिएट स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स। कि जो जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ, जिस राज्य में अच्छा काम करने वाले की पीठ न ठोकी जाए और बुरा काम करने वाले को दंडित न किया जाए, उनका तबाह होना निश्चित है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी हाई लेवल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट पास्ट वायलेशंस, असेस एनवायरमेंटल डैमेजेस एंड फिक्स कॉम्पनसेशन। 615 करोड़ रुपया कोई पता नहीं, भगवंत मान और केजरीवाल साहब ही ना हो, इसका भी बताते नहीं। वो 6 लाख रुपए वाले प्लेन पे जाते हैं, बताते नहीं, समझे नहीं? ओके, तो ये 615 करोड़ रुपए क्यों जमा नहीं हुए? कंप्लेंट भी इन्हीं के एमएलओ ने की हुई है, उनको जान बचानी मुश्किल हो गई ना।
बेपैंती के लोटे की तरह घूम गए, तो वो कंपनसेशन फिक्स हो। Prompt recovery, ensure prompt recovery of 630 crore owed by the errant mining entity. कमल भाई नीचे Mandate the implementation of a robust environmental safeguard, including drone monitoring, river audits, जो कि बिल्कुल false प्रोजेक्ट किए गए हैं, and by responsible governance. ये एनजीटी इंटरवेंशन इतनी क्रूशियल है साहब, ये जो एनवायरमेंटल लैप्सेस है, इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को खतरा है। वी आर नॉट फाइटिंग नेक्स्ट इलेक्शंस फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, वी आर फाइटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। पंजाब मतलब 5 आब, 5 दरिया, रह गए 2.5-3, उसकी भी एम्बैंकमेंट नहीं छोड़ी। डीसिल्टिंग करते हैं और पैसे खाते हैं। डीसिल्टिंग की आड़ में, डीसिल्टिंग बंद है, डीसिल्टिंग की आड़ में भी ये माइनिंग और ये ग्रीड का सिलसिला प्रकाश था, लोभ लालच की, वो आज चल रही है। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ ये कह के, फिर मैं मित्तल साहब को कहूंगा कि वो आपको एड्रेस करे कि भाई ये हमारी पहचान है, पंजाब, 5 दरियाओं का पंजाब। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खोदोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। नहीं बिखरने के लिए हम अपनी अस्मिता, अपने गौरव, अपनी पहचान। तो मित्तल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ। ये है सैनी साहब, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जटाना साहब, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये ब्लॉग किए हैं। और अब 11 जनवरी को मैं बता दूं, ओ भाई साहब फेसबुक देना तो हमें तो बुलाया यार। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर से कहा है कि आप डैमेजेस को असेस कीजिए। कोर्ट का धन्यवाद करना है। लाखों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। सर थोड़ा इधर आ जाओ, सर बीच में आ रही है सर, बैठ जाना। 4 माइक रखा, बैठ जा नीचे और माइक लगा लो आराम से। मैडम माइक नीचे करो, मैडम माइक नीचे कर दीजिए। थोड़ा पीछे जाओ फिरोज भाई, पिंके जी थोड़ा पीछे जाओ। फिरोज भाई थोड़ा सा बस डीएम के खिलाफ अब जो उसने चंदे रिपोर्ट बनाई है 2023, वो सर्वे रिपोर्ट सही मायने में देखा जाए तो जो इलीगल सेल माइनिंग है उसको मदद करती है, बजाय इसके कि बहुत बड़ा यार भाई थोड़ा मैग नीचे मुद्दा है बस। अगर डीएम की रिपोर्ट ही इस तरीके की होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरीके से इलीगल माइनिंग वहाँ चल रही है, जिस तरीके से सबकी इजाजत भी हमने पहले हमने मीडिया रिपोर्ट में लगाई थी, मीडिया रिपोर्ट के लिए भी कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि आप जो मुद्दा है आपको डिटेल में जैसे बताया, ये तो इतना खतरनाक सिनेरियो वहाँ बना हुआ है कि पुल कब गिर जाए और कब नहीं गिरेगा इसका भी अंदाजा लगा। पुल बंद किया हुआ उन्होंने, पुल बंद कर दिया है वहाँ का, बताइए इंडेंजर्ड खत्म। उसका उसकी मीडिया रिपोर्ट है। ये हो क्या रहा है, कोई प्लेयर्स बता दीजिए क्या क्या प्लेयर्स लेकर के आए। प्लेयर्स हमारी कई हैं, तो कई प्लेयर्स हैं जिनमें ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के अलावा हमने जो सर्वे रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट के और जो इलीगल माइनिंग होती है उसको बाहर करें। आगे जिस तरीके से मामला कोई सुरक्षित नहीं और इसीलिए यहाँ तक कि बल्कि ट्रिब्यूनल ने पहले मैडम भाई नीचे कर लो। दूसरा मुद्दा नहीं था जितना कि हमने अपने पोजीशन में लगाया था, वो मोटो एक और कार्रवाई भी की गई है, लेकिन होशियारपुर से और कम सामने बस। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला बहुत ही गंभीर है और इसको जिस तरीके से सीपीडी ने लिया है इसके लिए
पब्लिक को, बल्कि उनका धन्यवाद भी करूँगा और मैं ये भी कहूँगा कि भाई आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, जिससे आम जनता का मुद्दा है। थैंक यू सर आप आगे आइए। बीएसएफ ने ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਨਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ मैं कह रहा पठानकोट छोड़ के ये जो कंप्लेंट है ना, ये रूपनगर की बहुत थोड़े से एरिया की है, एक डिस्ट्रिक्ट के बहुत थोड़े से एरिया की है। माइक नीचे कर। तो 28-30 डिस्ट्रिक्ट लगा हो, तहसीलें भी लगा हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा एरिया है। किस तरह से तहस नहस कर रहे हैं पंजाब को, किस तरह से निजी मुफाद और लालच के लिए, बिजनेस के लिए इन्होंने लोगों के इंटरेस्ट को छिक्के पे टांग दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने बाइट्स लेनी है तो ये उस जगह के बाशिंदे हैं, वकील है, उनका नाम है विशाल सैनी, जिन्होंने सारे प्रूफ सबमिट किए हैं। जटाना साहब, आप जरूर इनसे बातचीत कीजिए। जो मैंने कहना था वो मैं कह चुका हूं, और अगर और भी कंप्लेंट्स डालनी पड़ी, हम तथ्यों के आधार पे, facts will not cease to exist just because they're ignored. Facts are stubborn things. If you ignore them, they stab you in your backs. इसलिए हम लोग फैक्चुअली, फैक्ट्स के आधार पे अगर और भी कंप्लेंट डालनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पहिया चूं चूं ना करे तो ग्रीस कोई नहीं लगाता, बच्चा रोए ना तो मां दूध नहीं पिलाती। दोस्त